नमस्कार सभी दोस्तों को। सभी मेरे भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नए हो, क्लास पहली बार देख रहे हो, तो एक बार ऐसा महसूस करना कि क्लास कैसी लग रही है आपको, तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जो भी मेरे दोस्त जो पीछे से जुड़ते आ रहे हैं, जो पीछे से देखते आ रहे हैं क्लासों को, उनको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट्स में बता देना कि अगर आपको समझ में आ रहा है क्या, एकदम पूरा ठीक है। और आज सर्दी आ गई है बहुत फुल, तो हमने भी पहन लिया है, जैकेट वैकेट कुछ तैयार हो गए अपने। तो आज हमारा 75 डे का 15 दिन है। 15 दिन है और हमारी ज्योमेट्री की क्लास भी बड़ी होती जा रही है, बहुत अच्छी चल रही है हमारी क्लास भी। अभी तक तो हमारा सर्किल पड़ा है। आज हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, समरूपता क्या होती है उसके बारे में कुछ ज्ञान की बातें पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो उससे पहले आपके लिए जीके के दो सवाल। पहला सवाल आपके लिए है, राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें है ना, वो कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें रखी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें रखी गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 है ना, उसके अंदर जो भी राज्यपाल होता है राज्य का, उसके पद के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है उनको बताया गया है अनुच्छेद 158 के अंदर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए एक क्वेश्चन और आ रहा है अच्छा सा। जो विश्व पर्यटन दिवस है ना, वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को, ठीक है। ये था आपके जीके के दो सवाल और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे लगे होंगे जीके के सवाल। और अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार हमारी ज्योमेट्री क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए हम थोड़ी एक बार कर लेते हैं, थोड़ी रिपीट कर लेते हैं। एक बार पीछे की थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, पीछे की गाड़ी घूम चक्कर लगा लेते हैं एक बार। आपको कितना पता है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो एक बार मेरे सभी दोस्त बता देंगे किसी किसी सवालों में। तो देखा, देखो हमने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एक बार हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, पीछे की हम रिवीजन करेंगे एक दो क्वेश्चनों की, बाद में हम करेंगे सिमिलरिटी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हमारे ट्रायंगल बचा है, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में। आप मुझे बताओ, कोई त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज है एबीसी, उसके अंदर एबी जो है 6 सेंटीमीटर, एसी 8 सेंटीमीटर, बीसी 9 सेंटीमीटर है। माध्यिका का एडी की लंबाई क्या हो? एबीसी में जो है ना भुजों की लंबाई एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर है। एबी बराबर 6 सेंटीमीटर है, एसी बराबर में 8 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर में 9 सेंटीमीटर है हमारे। तो इसमें हमको क्या याद करना है? माध्यिका एडी की लंबाई, माध्यिका जो है ना एडी, उसकी लंबाई हमको पूछ रहा है ये चीज। तो हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज बनाओ, कोई त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, तीनों भुजों की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये दी गई 8 सेंटीमीटर और ये दी गई है 9 सेंटीमीटर, और माध्यिका एडी की लंबाई पूछ रहा है हमको। अगर आपने पीछे कुछ पढ़े होंगे सवाल, उनको सोल्व किया होगा, तो हमने माध्यिका की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको। हमने एक माध्यिका की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपको वो ध्यान में हो तो एक बार उसको लगाई क्या। मैंने आपको बताया था कि हमको अगर माध्यिका की लंबाई निकालनी हो, माध्यिका की लंबाई लगानी हो, तो 1/2 अंडर रूट में 2 AB का स्क्वायर प्लस 2 AC का स्क्वायर, और जिस माध्यिका से जो भुजा की निकाल रहे हैं, जो माध्यिका जिस भुजा पर डाली गई है उसको माइनस में करते हैं, उसका स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये नहीं करते क्या? हम ये नहीं करते क्या, मुझे बताइए। तो मुझे बताइए इसका मान कितना होगा? 1/2। AB कितनी है? AB 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 गुना करो 72, 36 को 2 गुना करो 72, और AC कितना है? 8, 8 का स्क्वायर
64 का 2 गुना करो 128 माइनस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो सीधा 81, 9 का स्क्वायर तो 81। इसको सोल्व करने के तुम्हारे आंसर आएगा √119/2। ये था हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये रिपीट के क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले जो आप अगर भूल गए हो तो याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा काफी टाइम हो रहा है तो कोई भूल भी गया होगा तो उसको एक बार याद दिलाते हैं, हमारा काम बनता है। तो हमने कुछ सवाल को सॉल्व करने की सोची, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आप जैसे से बताएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, अब मजाक बना देंगे उनका जो अब तक मजाक में ले रहे थे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? समय बदलने वाला है, अब मजाक बना देंगे उनका जो अब तक मजाक में ले रहे थे। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है एबीसी आपके लिए, जिसमें हमको भुजा की लंबाई दी गई है और एक कोण द्विभाजक है, ए बी दे दी, बी सी दे दी, ए सी दे दी, और जो है ना वो एक कोण द्विभाजक भी है, एडी एक माध्यिका है। जो ए बी है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ए सी है वो 8 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 10 सेंटीमीटर है, और एक कोण द्विभाजक दे दिया एडी। ये क्या बोल रहे हैं, जो है ना एडी है ना वो कोण बी ए सी का कोण द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। यहाँ पे मैं लिख दूं एडी कोण बी ए सी का कोण द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। ये तो था इतना, समद्विभाजक हाँ चाहिए क्वेश्चन में आ गया। समद्विभाजक है, हमको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बीडी की लंबाई क्या, बीडी की लंबाई हमको पूछ रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपने पीछे पढ़ा है, मैंने भी बताया था पीछे, अगर आप पीछे की क्लास देखोगे तो उसमें एक था हमारे फॉर्मूला जो होता है ना माध्यिका, जो कोण द्विभाजक करती है माध्यिका, वो क्या करती है, उनका रेशियो, उनकी सामने वाली भुजा उनका रेशियो होती है, उनकी भुजाएं जो दूसरी भुजा है 7 और 8 ए बी और ए सी, वो हमेशा रेशियो होती है कोण द्विभाजक के बीडी और डीसी की। मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था क्या, बीडी बटा में डीसी बराबर में ए बी बटा में ए सी। ये था हमारे पीछे कहीं, पीछे था ना हमारे। तो ये हमने क्या लिखा है कि बीडी बराबर डीसी है ना, जो रेशियो होता है ना वो उन भुजाओं का रेशियो के बराबर होता है, उन भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। तो मुझे बताइए बीडी और डीसी कितनी होगी, ये 7 होगी और ये 8 होगी ना, ये 7 और 8 होगी, और इनको योग करो, 7 और 8 15, जो 15 इकाई है, जो 15 इकाई है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक इकाई कितनी होगी मुझे बताइए, एक यूनिट कितनी होगी, एक यूनिट का मान होगा 10/15, एक क्योंकि एक यूनिट का मान 10/15। हमको पूछ रही क्या है, बीडी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बीडी पूछ रहा है। तो बीडी कितनी है, 7 है, तो 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान 10/15 इंटू 7, 5 के पार्ट से गया तो 2/3 इंटू 7 बराबर में हमारा आ जाएगा 14/3। बीडी का मान होगा हमारे 14/3, इसका आंसर राइट होगा 14/3। एक बार और समझा देता हूं उसको ध्यान से, आप देखेंगे कोई त्रिभुज एबीसी है, तीनों भुजों की लंबाई हमको दी गई है और एक माध्यिका है एडी, जो कोण बीएसी जो कोण है ना उसको कोण समद्विभाजक करती है। जब भी कोण समद्विभाजक करती है, एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे की क्लासों में कि जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो क्या होता है, हमेशा जो सामने वाली दो भुजाएं होंगी, वो जो कोण बाइसेक्टर में जो माध्यिका डाली गई है वो भुजा होगी, उस भुजा की रेशियो के बराबर होगी, ठीक है ना। माध्यिका हमेशा भुजाओं के बराबर 2 भागों में बांटती है, तो जो भुजा को बराबर भागों में बांटा है उस भुजाओं का रेशियो, उन दोनों का रेशियो और उसके रेशियो के बराबर होगा अनुपात
उन भुजाओं के बराबर होगा, दूसरी अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमने वहां से इसको निकाल लिया हमने, और इससे हमने अगर मान रख के चेक किया तो हमारा 14/3 आंसर आ चुका है। ठीक है ना, ये तो था हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो और करते हैं, हम देखते हैं होता कितना है। एक और बताता हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, बताओ मुझे, कोई त्रिभुज होगा एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है, और उसमें हमको अंतः केंद्र से एक जुड़ा सवाल पूछ लिया। मैं एक और देता हूं, कोई त्रिभुज एबीसी, एबीसी है जहां पर कोण ए बराबर में 58 है, कोण ए बराबर में 58 है, कोण एक का मान 58 डिग्री है, 58 डिग्री है कोण एक का मान, और अंतः केंद्र है कोण बी और सी से दो ऐसे बाइसेक्टर डाले गए, ऐसे अंतः केंद्र लंब डाले गए हैं जो एक दूसरे को कोण समद्विभाज्य करते हैं, एक दूसरे को एंगल बाइसेक्टर करते हैं। तो एक आई सेक्टर अंतः केंद्र डाले गए जो एक दूसरे को कोण द्विभाज्य करते हैं, ठीक है, ये है। और ये क्या है हमारा अंतः केंद्र, क्या है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, हमको पूछ रहा है कौन इसका माप पूछेगा, हमको पूछ रहा है कौन बी आई सी, कौन बी आई सी का मान कितना होगा ये हमको पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो और ना हो तो आप पीछे क्लास में देखना, वरना मैं यहाँ बता देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला बताया कि अगर जब भी ऐसे कौन पूछ रहे हैं, कौन बी आई सी या कौन ओबीसी बी ओ सी कुछ पूछ रहा है, तो हमेशा हमने बताया था उसको 90 में से कौन 1/2 और कौन ए को आधा कर दो, 90 में से घटा दो कौन ए का आधा, ये बताया ना। तो 90 में से 58 का आधा 29 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे 119 डिग्री। अच्छा सॉरी हम तो प्लस करना है, प्लस कर दो तो आ जाएगा हमारा 119 डिग्री। माइनस किसी कंडीशन में करना है, चलो साथ में यही बता दो, यहाँ पे तो प्लस करना है, अगर माइनस हो तो क्या करना है, इस भुजा को आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, और बाहर के एंगल बाइसेक्टर क्या आएंगे, मान लो ये आर पर करते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस में फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, प्लस में हमेशा अंदर की ओर जाएंगे अंतर से, और माइनस में हमेशा बाहर की ओर आएंगे अंतर के अंदर, पी के अंदर जो भी होगा, ठीक है, उसमें हमेशा माइनस लगेगा, और ये होता है प्लस का, उसमें हमेशा माइनस लगेगा। ये फॉर्मूले थे हमारे पीछे, सारे फॉर्मूलों को रिपीट कर रहे हैं, एक बार ये देख लो आप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बाद में हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं तो बता रहा हूँ। कोई त्रिभुज है एबीसी, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें मैं डायग्राम बना रहा हूँ सर, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एग्जाम में आपको भाषा दी होगी, डायग्राम आपको खुद को बनाना होगा, देख लेना, ठीक है, डायग्राम आपको खुद को बनाना होगा, चित्र, जो भी चित्र होगा डायग्राम होगा वो आपको खुद को बनाना होगा, सिर्फ भाषा दी होगी, त्रिभुज एबीसी है, एबी इतना है, सी ए इतना है, ये मध्य बिंदु है, ये लंब है, ठीक है ना, त्रिभुज में इतना दिया होगा। ठीक है, चलिए आपको डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, या तो आप बात ध्यान से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को तो। और आपको एक बार बात भूल गया बेटा, मेरे दोस्त सभी को आज मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, जब आपके एग्जाम होना, वो एग्जाम लगभग 1-2 महीने के बाद में होने वाला है सीजीएल का, तो उससे पहले 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट निकालना शुरू करो,
मॉक टेस्ट निकालना शुरू कर दो मैथ्स के, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट निकालो। अगर देखो मॉक टेस्ट हर वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं, ऑफिशियल नाम नहीं लूंगा किसी वेबसाइट का, लेकिन वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। मैं एक काम करूंगा, जो भी मॉक टेस्ट होगा ना, मुझे जो भी मिलेंगे ना, वो मॉक टेस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल, जो मैंने आपको बताया था AR के ग्रुप इंस्टीट्यूट, वो जो था AR के ग्लोबल इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, उसके अंदर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, सारे मॉक टेस्ट बता दूंगा, जितने भी मुझे मिलेंगे उन सबको। तो आप उन मॉक टेस्ट को निकालिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो एग्जाम में लास्ट टाइम पे यही जरूरी होता है, मॉक टेस्ट निकालना। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप दिन के 2 मॉक टेस्ट निकालना, दिन के 2 मॉक टेस्ट निकालना, वो भी मैथ के एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2 मॉक टेस्ट निकालो तो 200 क्वेश्चन दिन के हो जाएंगे। 200 दिन के 200 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हो आसानी से, तो आप एक महीने पहले शुरू करते हो तो महीने के 10,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। महीने के 10,000 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। 10,000 क्वेश्चन सोचो, अगर आपने 10,000 क्वेश्चन को आपने देख लिया, उनके जो था ना उनका पैटर्न देख लिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, ऐसी क्वेश्चनों की भाषा होती है, अगर 10,000 क्वेश्चनों को आपको पता चल रहा है कि ऐसा होगा, तो आप आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में सहायता करने वाले मॉक टेस्ट ही होते हैं। अगर आप दिन में 2 मॉक टेस्ट निकाल रहे हो मैथ के, तो बहुत अच्छे तरह से निकाल रहे हो, और हर क्वेश्चन में आप 25 सेकंड का टाइम देंगे, क्योंकि आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। कितने का? 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे के टाइम में आप अगर 100 क्वेश्चन निकाल रहे हो तो बहुत अच्छे टाइम है, बहुत अच्छे। 1 घंटे टाइम मिलता है, 1 घंटे में आप ऐसा करो कि 25 सेकंड में एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अगर छोटा क्वेश्चन है, छुटकू है, तो सोल्व हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, जैसे ज्योमेट्री का सॉल्व गया, ज्योमेट्री का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े होंगे, नंबर सिस्टम में भी ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन होते हैं टेढ़े मेढ़े, तो उनमें हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, ठीक ना। तो उन क्वेश्चनों को छोड़ो, एक बार आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करो जो आपसे हो रहे हैं। सिर्फ 25 सेकंड का टाइम दीजिए, 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और वो होगा मॉक टेस्ट निकालने से। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए, मेरी यही कहना होगा। और एक बार फिर बता देता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर मैंने AR के ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दे दी है, तो वहां से आप जाके उस वहां पे जाके, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम पर एक ही इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, एक ही चैनल है ये AR के ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वहां से जाके उसमें आप फोटो देख लेना, सारे जो है ना मॉक टेस्ट, उनके मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, PDF बना के भेज दूंगा या सीधे भेज दूंगा, ठीक है। वो भी, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है ना। अगर एक साथ लगे रहेंगे दोनों, एक हम भी मेहनत करने और आप भी मेहनत करोगे, तो क्यों ना सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे सफल, जरूर होंगे, ठीक है। ये तो थी हमारे मॉक टेस्ट की बात, आप हर विषय की निकाला करो, ठीक। और देखो भाई, मैथ हमारे एडवांस मैथ में पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथ का मैंने दायरा लिया था कि मैं एडवांस मैथ को कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें मैंने एक नंबर सिस्टम भी टॉपिक करवाया, वो अर्थमेटिक का था, लेकिन एडवांस मैथ हमने करवा दूंगा। और अब जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, वो देखो लगभग दिसंबर में भी तो हो रही होगा, ठीक है। दिसंबर में होता है, हर 6 महीने में एक बार हो जाता है सीजीएल का, तो 2024 में होगा लगभग मई जून में। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन चल रही है, एडवांस मैथ हम कंप्लीट करवा देंगे अच्छे से, अर्थमेटिक मैथ भी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अर्थमेटिक मैथ के लिए मुझे भी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक मैथ ज्यादा में इतना मैं दिलचस्प नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरी जो हकीकत है, मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट निकाला करो ज्यादा से ज्यादा। 1 महीना बचे ना, 25 से 30 दिन, उसमें मॉक टेस्ट निकालो धुआंधार। मैथ के 2 निकालो, दिन के 200 क्वेश्चन सोल्व करके रहना। ये मैंने हकीकत थी जो बता दी थी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कोई त्रिभुज ABC है, और तीन माध्यिका है AD, BE और CF, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। और कौन त्रिभुज ABC में हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ क्या रहे हैं, वो त्रिभुज ABD व AOC का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज ABD हमको पूछ रहा है, त्रिभुज ABD बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये चीज पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। सिर्फ इतना डायग्राम दे देगा, हो सकता है डायग्राम ला ही नहीं दे ही ना, लेकिन इतना दे दे और आपको ये पूछ ले त्रिभुज एबीडी और इसका क्षेत्रफल, तो आपको कोई यार ना तो कोई नंबर दिया गया है, ना कोई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया, इसमें तो सीधा डायग्राम बना के ये दे दिया। और हो सकता है डायग्राम ना बने, भाषा में दे दे ये एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी में 3 माध्यिकाएं एबी एडी एडी बीई और सीएफ कर्म से बुझाओ, एबीसी ए बी और एसी पद मार्ग दी गई है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है ना। तो बताइए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल व त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ ले और एक नंबर में पूछ ले, देखो सीजन में एक नंबर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे इसमें। तो अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा है, जो हमने थ्योरम पढ़ाई थी उसमें अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना, एकदम मन लगा के देखा है, तो मैंने बताया था अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दें एक त्रिभुज बना दें ऐसा, तीनों जो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जाती है और जिन बिंदुओं पर जाती है उन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दे, उन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दे तो बने त्रिभुज। माध्यिका हमेशा 2:1 में विभाजित करती है और बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, जो भी त्रिभुज है उसकी भुजाओं को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये भी एक होगी, ये भी एक, मैंने बताया था ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, ये भी एक, ये बताया था मैंने आपको। तो मुझे बताइए अगर ये पूरा 6 है, कितना है 1 2 3 4 5 ये 6 है, तो ये पूरा भी 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा ना, ये हमने बात की थी। ये पूरा 6 है तो ये भी 6, और ये 6 तो ये 3, ये 3, ये भी 6 तो ये 3, ये 3, और ये भी 6 होगा तो ये 3, ये 3। त्रिभुज देखो ये 6 भाग, ये 6 हो रहा है त्रिभुज, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है 6 भागों में हो रहा है, एक एक में, और 6 हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है। तो ये त्रिभुज भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तीनों 6 होंगे। हमको पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो इसको योग करो। त्रिभुज एबीडी कौन सा है, त्रिभुज एबीडी ये है ना, इसका योग करो। देखो 3 1 4, 1 4 हो गया, 3 1 4, 3 1 4, 4 4 8 4 12, इसका होगा 12। त्रिभुज एडीसी, एडीसी ये है एडीसी, नहीं एडीसी नहीं, ये तो 12/12 हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लो 12/12, 1:1। अगर ये है और एक ये पूछ ले त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज, यहाँ पे बिंदु ओ ले लो एक, ए ओ ई का क्षेत्रफल, ठीक है। वो तो हो गया, उसमें 1:1 था। अगर ये भी पूछ ले तो एबीडी का क्षेत्रफल बट्टा ए ओ ई का क्षेत्रफल, तो एबीडी का कितना है, एबीडी का तो 12 है, एबीडी का हमारा 12 है, तो ए ओ ई का कितना है, ए ओ ई ये इतने है 3 1 4 है ना, ए ओ ई में 4 है, और हो जाएगा 3/1, 3:1। इसको नोट करो, सवाल को इंपॉर्टेंट लगा, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा इसको। अब मुझे बताइए समरूपता क्या होती है, आप बताइए समरूपता क्या होती है। सिमिलरिटी पढ़ते हैं, समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी समरूपता आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, समरूप होंगे, वो समरूप होंगे, दो त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध करते थे, श्रवण संख्या का नियम लगाते थे, भुजक कोण एस ए एस एस वो ऐसे नियम लगाते थे आप, वो समरूप थी। ये 9वीं तक की बात थी, वो 9th तक की बात थी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचे लेवल की, हाई लेवल की बात करें तो समरूपता में देखो मोटे मोटे बात यही है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। मान तो कोई त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज डीईएफ है, ये मोटे मोटे तौर पर तो ये बात है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है, दो त्रिभुज है एबीसी डीईएफ, और
त्रिभुज समरूप होंगे ए बी बटा डी ई, ये त्रिभुज समरूप होंगे अगर तो ए बी बटा में डी ई होगा और बी सी बटा में ई एफ होगा और क्या होगा ए सी बटा में डी एफ होगा। ये तो हमने 9 तक पढ़ लिया था, ये तो हमने 9 तक पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है वो समरूप होंगे त्रिभुज बीईएफ। ये तो 9 तक की छोटी छोटी बातें थी। अगर हम इसमें आगे जाना चाहिए, ऐसा एक त्रिभुज ऐसे होते हैं, ठीक है ना, इसमें एडी हो गया माध्यिका या लंब, इसमें ए डब्ल्यू हो गया, डी डब्ल्यू हो गया, एडी नहीं हो सकता, ए एल हो गया, मान लो ए एल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। ये तो ठीक थी, ये तो छोटी बात है। इसमें ऐसे त्रिभुज भी हो सकते हैं ना, ये जरूर थोड़े है, ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर, ऐसे भी 2 त्रिभुज हो सकते हैं। इसमें कौन कौन सा समरूप है, कैसे होंगे, तो ये भी बात हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें मोटा मोटी बात क्या है, हमको देखो पूछेगा क्या, इसमें क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। अगर ये 2 त्रिभुज है, अगर ये 2 त्रिभुज है और हमको पूछ ले क्षेत्रफल, पूछ ले दोनों त्रिभुज का, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। अगर ये पूछ रहा है तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। माना कोई त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ आपस में समरूपता दर्शाते हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एबी की लंबाई इतनी है, बीसी की लंबाई इतनी है, डीएफ की लंबाई इतनी है, बदल दे। तो हमको क्या करना है, जो साइड है ना उनका स्क्वायर करना है और उनका अनुपात निकालना है। जो भुजा है इसमें क्या करना है हमको, जो भुजा है, जो भी भुजा हमको दी गई है उस भुजा का स्क्वायर करना है और दोनों का अनुपात निकालना है, तो हमारे आ जाएगा एरिया, हमारे आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। एक एग्जांपल से बात करें, अगर हम एग्जांपल लेके बात करेंगे तो इसको निकालो एक बार। कोई त्रिभुज है एबीसी और कोई एक त्रिभुज है डीई बीडीई। माना एक त्रिभुज एबीसी है, माना एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डी बीडीई है, ये ऐसे हो जाएगा। एक त्रिभुज बीडीई है, 2 त्रिभुज है, एबी की मान एडी की मान 5 सेंटीमीटर और बीडी की मान 3 सेंटीमीटर, एडी की मान 5 सेंटीमीटर और बीडी की मान 3 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछ रहा है त्रिभुज बीडीई व चतुर्भुज एबीसी एबी एसडीसीई का क्षेत्रफल का अनुपात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी नहीं, ये क्वेश्चन त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटा में चतुर्भुज ए डी सी ई ए डी ई सी का क्षेत्रफल। हमको ये चीज पूछा है, त्रिभुज बीडीई छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मुझे बताओ साइड कौन सी इनमें, हम लेते हैं बीडी का क्षेत्रफल, बीडी की साइड कौन सी, बीडी की 3 ना, भुजा सेंटीमीटर 3 ना, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। बड़ी वाली जो साइड है, बड़ी वाली साइड क्या है हमारे, बड़ी वाली साइड बोली तो त्रिभुज एबीसी की साइड, पूरे त्रिभुज की साइड पूछ रही है। आप 5 नहीं लिखना, 5 चतुर्भुज की है खाली, 5 में आपको क्या लिखनी है, बड़ी वाली त्रिभुज बोल रहे हैं। तो हमको देखो आप यहाँ पे चतुर्भुज लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चतुर्भुज की 5 लिख दे। चतुर्भुज से पहले हमको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बोले तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एबीसी छोड़ो, यहाँ पे एबीसी की जगह बीडी है, डीईएफ की जगह पूरा त्रिभुज एबीसी है, पूरा त्रिभुज एबीसी है। तो एबीसी के अंदर भुजा की लंबाई 5 और 3 8 होगी ना, टोटल 8 होगी, तो 8 का स्क्वायर लगाओ और इसका स्क्वायर किया तो 9 बट्टा में 64 आया, 9 बट्टा में 64। ये किसका आया,
9/64 तो अनुपात आया त्रिभुज BDE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का। लेकिन हमको पूछ रहा है त्रिभुज ए चतुर्भुज का पूछ रहे हैं नीचे। तो चतुर्भुज में अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को अगर घटा दे, बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम घटा दे, माइनस कर दो, क्या हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? 64 में से 9 माइनस कर दो आप, 64 में से 9 माइनस कर दो तो हमारे क्या आएगा 9/55। उत्तर क्या आएगा 9/55। ये आंसर हो जाएगा इसका, 9/55 आंसर हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छी तरह से हमने अगर तैयारी हमने बहुत अच्छे से की है इसकी। भी मेरे दोस्तों को एक बार धन्यवाद जो इस क्लास में लास्ट तक बने रहे। हमने समरूपता को पढ़ लिया, ट्रायंगल के एक दो छोटे पार्ट्स और बच्चे हैं और हो सकता है उनको हम कल 10 मिनट की क्लास में खत्म कर दें और बाद में सर्कल शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम सर्कल शुरू करेंगे और ज्योमेट्री के 3 से 4 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। टोटल 10 से 12 क्लास होगी ज्योमेट्री की टोटल। ठीक है ना। और सभी मेरे दोस्तों को जो भी आज नए आए हैं, जो भी आज नई क्लास ले रहे हैं ली है उन्होंने, यहाँ लास्ट तक बने रही है जो भी, वो एक बार शेयर कर देंगे क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। जाते जाते आपके लिए एक बात, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड failure is not final. Success is not a permanent and failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. Success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. समझ रहे हैं ना क्या बोला मैंने इंग्लिश में? जो भी है चपड़ा बोला है और प्रणाम, उसको समझ गए ना। सफलता कोई परमानेंट नहीं है ना, स्थिर नहीं है सफलता पाना, स्थिर चीज नहीं है। लेकिन फाइनल कोई क्या है ना, फेलियर ना, फेलियर कोई फाइनल भी नहीं है। सफलता कोई स्थिर चीज नहीं है, लेकिन और जो है फेलियर, जो असफलता है, वो भी फाइनल नहीं है, वो भी फाइनल में नहीं है, उसको भी स्थिर होना पड़ेगा कभी ना। रुको मत, सफलता होने के बाद भी कार्य करते रहो, रुको मत। और अगर असफल हो गए हो तो ट्राई करते रहो, रुको मत। ये बात थी आपके लिए। क्योंकि क्या है ना, आप टेस्ट सीरीज में नंबर लाने के बाद भी फाइनल में आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में आपको रोन दिया जाता है एक ही पेपर में, एक ही चैप्टर में। ये अगर सीखना है ना तो इंडिया में जो हुआ हाल ही में वर्ल्ड कप, उससे सीखो। लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल हार गई। ये उसी तरह है जिस प्रकार बच्चा टेस्ट सीरीज में एक से एक अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हुए भी लास्ट के अंदर एग्जाम हॉल में बैठते ही उसके दिमाग की बत्ती बुझ गई और वो फल तो नहीं लेकिन कुछ भी हुआ, लेकिन वो टेस्ट सीरीज की तरह हासिल नहीं कर पाया, एकदम नीचे बैठ गया। ठीक है ना। लास्ट जाते जाते आपके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।